आज जो अदालत में कार्रवाई उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर। बैरिस्टर अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो आज अबूरी रिलीफ आपके क्लाइंट को मिल गया है, चीफ मिनिस्टर को बहाल कर दिया, उनकी काबीना भी बहाल कर दिया और साथ में अंडरटेकिंग भी ले ली है अदालत ने कि वो बहाल होने के बाद असेंबली तहलील नहीं करेंगे। लेकिन जरा कानूनी तौर पर समझाइएगा कि हुकूमत का तो यानी कि गवर्नर का तो ये नुक्ता नजर था कि डी नोटिफाई कर सकते हैं अगर उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया है। तो ये जो नोटिफिकेशन आईनी था, गैर आईनी था, कानूनी था, इस हवाले से फिर क्या अदालत कहती है? ये देखें, जहां तक गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन था या उनका ऑर्डर था, जिसको ऑर्डर कहते हैं, उन्होंने ऑर्डर ये फरमाया था कि उन्होंने पहले तो सेशन बुलाया था कि स्पीकर साहब आप चीफ मिनिस्टर से कॉन्फिडेंस लें। स्पीकर साहब को उन्होंने वक्त चूंकि नहीं दिया था, पूरा अनरीजनेबल टाइम था, सिर्फ 2 घंटे का दो दिन का टाइम था और उसी वक्त उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर सब कार्रवाई मुकम्मल कराने का कहा था। तो स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब मैं तो एक सेशन चला रहा हूं, मैं उसको एडजर्न करूंगा और ये आपका जो ऑर्डर है ये मैं नहीं मान सकता, मैं ये सेशन नहीं कॉल करूंगा। तो ये लड़ाई हो रही थी गवर्नर में और स्पीकर में, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम थे। लेकिन जब वो नहीं किया, स्पीकर ने सेशन बुलाया, तो सजा उसकी दे दी गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर को, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ मिनिस्टर को तो क्योंकि सेशन ही नहीं बुलाया, तो सेशन वो अगर नहीं बुलाया तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही नहीं सकते थे। लेकिन गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर फरमा दिया कि आपने चूंकि चीफ मिनिस्टर, आपने चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसलिए मैं आपको हटा देता हूं। उसके बाद जनरल उनको ख्याल आया गवर्नर साहब को कि ओहो, मैं तो हटा ही नहीं सकता, मैं तो ये तो चीफ सेक्रेटरी को नोटिफाई करना पड़ता है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि आप नोटिफाई करें। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वापस खत लिखा गवर्नर साहब को कि जनाब मैं ये नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारी कानूनी डिफरेंट राय हैं, तो मैं ये कैसे करूं, आप मुझे राय लेके दें। उसके बाद गवर्नर साहब ने अपने 3 जो उनके प्राइवेट वकील थे, जो उनके जाती वकील हैं, उनसे एडवाइस लेके, उनकी ओपिनियन लेके चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवा दी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनकी एडवाइस पे डी नोटिफाई कर दिया और कैबिनेट भी खत्म कर दी और चीफ मिनिस्टर को भी खत्म कर दिया। तो ये चीज हमने चैलेंज की थी। अदालत के सामने मौकफ ये था कि लड़ाई हो रही है गवर्नर और स्पीकर की, लेकिन आप सजा दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, जिसका कोई कसूर नहीं। उसको तो कहा जाएगा कि सेशन बुलाया जाएगा तो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे वो, अगर नहीं बुलाया गया तो किस तरह ले सकते हैं। इस बेसिस पे अदालत ने जो ऑर्डर था चीफ गवर्नर का भी और जो चीफ सेक्रेटरी का भी, उनको उन्होंने कर दिया इंटरम तरीके पे, उनको सस्पेंड कर दिया, एक इंटरम रिलीफ स्टे ऑर्डर दे दिया। और उसके साथ हमसे एक अंडरटेकिंग मांगी कि आप जब तक ये इंटरम ऑर्डर चल रहा है अगली तारीख तक, आप डिसॉल्व नहीं करेंगे असेंबली। और ये एक नॉर्मल चीज है जब अदालत एक इंटरम ऑर्डर पास करती है इस किस्म का, और आप देखेंगे कि अंदर अंदर ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिस्टोर कर दिया। तो उसके बाद वो उनको अंडरटेकिंग हमने दे दी। लेकिन अली जफर साहब, क्योंकि अभी भी पीटीआई के फवाद चौधरी साहब, मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि हम असेंबलियां तो तहलील करेंगे, तो ये तहलील कब कर सकते हैं कानूनी तौर पे? जब तक समाअत नहीं हो जाती 11 को, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उससे पहले लेंगे और एक दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया फिर तहलील कर सकते हैं? कब तक ये इस पोजीशन में होंगे कानूनी तौर पे? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, अदालत ने यही कहा है और ऑर्डर में यही आएगा। अदालत ने कहा है कि आपके ऊपर हम 11 तारीख को बाकी बहस सुनेंगे मेन केस की, और हम ये फैसला, एक हतमी फैसला देंगे कि क्या गवर्नर का फैसला दुरुस्त था, ऑर्डर दुरुस्त था कि नहीं। लेकिन इन द मीन टाइम 11 से पहले अगर आप चाहें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, उस पर कोई कदगन नहीं है। यानी कि अगर हम चाहेंगे तो हम 11 से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो ये मामला उधर ही खत्म हो जाएगा और हम उसके बाद 11 इसको कर सकेंगे डिसोल्यूशन असेंबलीज की। तो ये इस वक्त केस की पोजीशन। आपने एक और बात कही, आपने कहा कि पहले चीफ सेक्रेटरी जो है वो दस्तखत नहीं कर रहे थे, बाद में जो गवर्नर साहब के अपने करीबी वकील हैं, कानूनदान हैं, उन्होंने फिर मशवरा दिया और फिर ये किया गया। लेकिन वैसे जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ है। फवाद चौधरी साहब और पीटीआई के दूसरे रहनुमा कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर करवाए गए।
जी देखिए, वो तो खैर मैं तो बात, क्योंकि मेरे पास जो सबूत था और जो दस्तावेजा थे वही पेश किए, दस्तावेजा से तो वही चीज नजर आती है जो मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।